आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। और अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने इसी साल बीएमएस में एडमिशन लिया है। कि आज का यह वीडियो इसी पे आधारित है कि जो नए बीएमएस के छात्र हैं वो कैसे अपनी स्टडी की शुरुआत करें। जो भी छात्र बीएमएस में एडमिशन लेते हैं तो शुरुआती कुछ दिनों में उनको कुछ समस्याओं से ज़रूर गुजरना पड़ता है और उनको कुछ न कुछ समस्याएं अपने स्टडी के दौरान आती हैं, क्योंकि जो भी छात्र यहाँ पे आते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की पढ़ाई की होती है और उसके बाद बीएमएस में आने के बाद इनसे बिल्कुल अलग तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी यानी कि रचना शारीर और क्रिया शारीर, आयुर्वेद का इतिहास, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय जैसे जो है आयुर्वेद के विषय पढ़ाए जाते हैं। हालांकि इसमें जो क्रिया शारीर और रचना शारीर बुक है यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसमें आयुर्वेद के अलावा मॉडर्न सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई होती है। इसके बावजूद जो है कुछ न कुछ समस्याएं जरूर रहती हैं। तो जितने भी नए छात्र हैं जिन्होंने बीएमएस में एडमिशन लिया है तो हम उनकी समस्याओं पर ही आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जो है अपने को यहाँ पे आयुर्वेद में एडजस्ट कर सकते हैं और कैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में ही अपना नाम जो है रोशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला जो है टिप्स है नए छात्रों के लिए कि आप जो है बीएमएस को सीरियसली लें, क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो इस भ्रम को दिमाग से ज़रूर निकाल दें। आयुर्वेद इतना आसान नहीं है जितना कि लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद के अलावा आपको मॉडर्न की चीज़ें भी पढ़नी है और आयुर्वेद जो है एक अथाह सागर की तरह है जिसको कि एक सीमित समय में पढ़ना संभव नहीं है। जो भी बीएमएस के दौरान आपको पढ़ाया जाता है वो आयुर्वेद का सिर्फ कुछ ही पार्ट है। इसके अलावा जब आप पास होते हैं तो भी आयुर्वेद में बहुत कुछ पढ़ने और सीखने को बाकी रह जाता है। तो अगर आप बीएमएस में आ गए हैं तो आप बीएमएस को सीरियसली लें और अपनी स्टडी के लिए भरपूर समय निकालें। जो भी विषय है उनको आप ध्यान से पढ़ें। जो न समझ में आए अपने टीचर्स से या अपने सीनियर्स से ज़रूर उस पर डिस्कशन करें और हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को ज़रूर क्लियर कर लें। जो दूसरा महत्वपूर्ण जो टिप्स है कि आप जो है इसको रेगुलर पढ़ने के लिए कम से कम 4 घंटे का समय ज़रूर दें। अगर आप डेली कम से कम 4 घंटा भी पढ़ते हैं तो जो आयुर्वेद का सिलेबस है वो आप आसानी से जो सीमित समय में पूरा कर पाएंगे। और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो वास्तव में डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं। तो अगर आप बीएमएस में आ गए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ से एक अच्छा चिकित्सक बन के जाए, न कि सिर्फ पास होके। पास होना आसान है, आप थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ के पास हो सकते हैं, लेकिन एक सफल चिकित्सक आप नहीं बन सकते। इसलिए अगर चिकित्सक बनना है तो हर टॉपिक का आप ठीक से अध्ययन करें, डिस्कस करें और अपने टीचर से उस विषय को ज़रूर क्लियर कर लें। जो भी बीएमएस के दौरान आपके लेक्चर्स होते हैं आप उन लेक्चर्स को ध्यान से सुने। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बच्चे जो है किसी भी लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं लेते और ऐसे में जब लेक्चर समाप्त होता है या बीएमएस पास हो जाते हैं तो उनको लगता है कि ये जो है लेक्चर उनको समझ में नहीं आया है या ये पर्टिकुलर डिजीज के बारे में उनको समझ में नहीं आया। तो बीएमएस के दौरान जो भी टीचर आपको पढ़ाएं आप उनके लेक्चर्स को सीरियसली लें, उनको ध्यान से सुने। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो उसको फिर से आप किताब में जाकर सेल्फ स्टडी करें, फिर भी न समझ पाए तो टीचर से ज़रूर डिस्कशन करें। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में बहुत कुछ नहीं है, तो इस धारणा को भी मन से निकाल दें, क्योंकि जैसा कि जो है बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार किया जाता है आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद जो है प्लेसबो है। तो इस प्रकार के जो है बहुत सारे दुष्प्रचार आपको सुनने को मिलेंगे। इसके बावजूद भी आपको एक कुशल चिकित्सक बनना है तो इसके लिए आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आप खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक आप सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको समय मिले तो जिस कॉलेज में है उससे संबद्ध जो भी चिकित्सालय है आयुर्वेद के, वहाँ आप रेगुलर 1 से 2 घंटे समय निकाल कर ज़रूर बैठे। और जब आप वहाँ बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स आपके पास मिलेंगे जो किसी अन्य पैथी से ठीक नहीं हो पाए। ऐसे मरीजों को जो इस देश के बड़े बड़े संस्थानों से रिफर्ड हैं या जो वहाँ नहीं ठीक हो पाए हैं
उनको अगर आप आयुर्वेद से ठीक होते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से आप में जो है कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसे में आप खुद को प्रेरित कर पाएंगे कि हम भी एक अच्छा चिकित्सक बन सके। तो जब भी समय मिले आप आयुर्वेद की जो भी चिकित्सालय है आपके कॉलेज से संबंध, वहाँ ज़रूर समय दें और जो भी वहाँ पे पेशेंट्स हैं उनकी केस हिस्ट्री लें, उनसे बात करें और उनसे ये ज़रूर जानें किस बीमारी के लिए वो इस अस्पताल में आए थे और उनको इससे कितना फ़ायदा मिला, जो कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ऐसे जो क्रोनिक पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आयुर्वेद प्लेसबो नहीं है, ये गंभीर से गंभीर रोगों को भी ठीक करने में सक्षम है। एक बहुत बड़ी समस्या होती है छात्रों में कि संस्कृत से बहुत दूर भागते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ से आप दूर भागते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस समस्या से भाग रहे हैं और यह कोई उस समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो भागने की बजाय आप संस्कृत सीखने की कोशिश करें। और कैसे सीखना है इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको हमारे चैनल पे ही जाकर देख सकते हैं कि संस्कृत आप कैसे सीख सकते हैं सिर्फ 1 या 2 महीनों में। तो संस्कृत के लिए आप अलग से समय ज़रूर निकालें। नहीं समझ में आता है तो जो भी संस्कृत के टीचर हैं आप उनसे डिस्कस करें, या बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, या बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संस्कृत के स्पीकिंग कोर्स चलाती हैं, आप उनको ज्वाइन करके संस्कृत को आप आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सफल आयुर्वेद चिकित्सक बनना है तो आपको संस्कृत आना अनिवार्य है। जितने भी हमारे आयुर्वेद के शास्त्र लिखे गए हैं वो सभी संस्कृत में ही लिखे गए हैं और ऐसे में आप सोचिए कि अगर संस्कृत बिना पढ़े हम एक कुशल चिकित्सक बन जाएं तो ऐसा शायद संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए संस्कृत जरूर पढ़ें, संस्कृत से दूर नहीं भागें। कुछ बच्चों को लगता है कि जो है पदार्थ विज्ञान हम पढ़ते हैं उसका क्या फ़ायदा है, आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा आपको उस समय नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको लगेगा कि पदार्थ विज्ञान पढ़ने का क्या फ़ायदा है और इतिहास पढ़ने का क्या फ़ायदा है। पदार्थ विज्ञान में बहुत से ऐसे विषय हैं जो आपके चिकित्सा में मदद करते हैं और ठीक वैसे ही जो आयुर्वेद का इतिहास है वो आपको समझने में मदद करता है कि जो हमारा आयुर्वेद है उसका जो इतिहास जो है कितना गौरवशाली रहा है। 5-6 हज़ार साल पहले का आप इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि आयुर्वेद की चिकित्सा से क्या क्या रोगों का इलाज होता था और बड़ी बड़ी सर्जरी जो है उस समय आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से ही की जाती थी। इसलिए कोई भी विषय अगर आपके सिलेबस में है तो जाहिर सी बात है कि उसको पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके चिकित्सा में कहीं ना कहीं सहयोग ज़रूर देगा। तो आज के इस वीडियो में जितने भी नए बीएमएस के छात्र हैं उनके लिए जो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स थे हमने इसको बताया है, आप इनको ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि अगर आपको कुशल आयुर्वेद चिकित्सक बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। अदरवाइज आप सिर्फ पास होकर तो चले जाएंगे लेकिन एक कुशल चिकित्सक आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करें और आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।